नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा अभी और इंतज़ार। कुंभ के आयोजन में व्यस्त होंगे अफसर, पुलिस फोर्स मिलना भी होगा मुश्किल। तो पहले पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर इससे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक न तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है और न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह तक इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित है। इनमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। इन दोनों भर्तियों के विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किए गए थे। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13.19 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेज रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अभी तक कोई भी अध्याचन नहीं मिला है। अगर आयोग को जल्द अध्याचन मिल जाता है तो भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम एक माह का वक्त लग जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले ये भी देखना होगा कि किसी अन्य परीक्षा तिथि से वह न टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना भी मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। अब देखिए, ये मुद्दा बहुत ही खराब है। खराब इसलिए है जहां अभ्यर्थी कई वर्षों से इंतज़ार में हैं कि अब भर्ती आएगी, अब भर्ती आएगी। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि आयोग ही नहीं बन पाया था। किसी तरीके से आयोग बना तो फिर आयोग में सदस्य और उनके जो मुख्य पद हैं वो गायब थे। धीमे धीमे करते करते उन पर भी नियुक्तियां हो गईं। सारी नियुक्तियां हो जाने के बाद अब अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि अब तो बहुत जल्द ही भर्ती देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहाँ भी मामला फिर से चल रहा है। अब सब कुछ होने के बाद भी अध्याचन जो मिलना है नई भर्तियों का वो आयोग को मिला नहीं है, जिसको लेकर आयोग का साफ कहना है कि बिना अध्याचन के हम कोई भी भर्ती कैसे करें। अब बात करते हैं जो पुरानी 2 लंबित भर्तियां हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके टीजीटी पीजीटी वाली है, वो उसमें भी मामला अभी भी फंसा हुआ है। फंसा किस वजह से है? तो देखिए, अभी भी अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन जारी किया गया था पुराने आयोग के द्वारा, भर्ती नए आयोग के द्वारा कराई जाएगी, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव नोटिफिकेशन द्वारा किए जाएंगे। दूसरा, अगर उन्हीं प्रक्रिया को चालू किया जाए तो जो नए बच्चे आए हैं वो बहुत दिन से इस पर धरना और मांग रख रहे हैं कि कुछ पद जोड़कर नई भर्ती निकाली जाए। हालांकि अगर कुछ भी नहीं किया जाता है और उसी भर्ती को फिर से कराया जाता है तो भी कुछ समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यूपी पीएससी दिसंबर तक पूरा अपना कैलेंडर जारी कर चुका है और वैसे भी यूपी पीएससी भी अब की बार जो आपका पीसीएस का पेपर है वो तक नहीं करा पा रही है। आरओ एआरओ के पेपर भी उनकी अटके हुए हैं, तो वो अपनी तिथियों में ज़्यादा बदलाव करेंगे नहीं। उनको देखते हुए तिथियां खाली ढूंढना भी एक इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो देखा जाए तो तिथि खाली नहीं है, देखा जाए तो अध्याचन है नहीं, देखा जाए तो सभी अधिकारी अब महाकुंभ में लगने वाले हैं, क्योंकि महाकुंभ होगा तो वो बहुत बड़ी व्यवस्था होती है जिसमें सारे अधिकारी, सारे पुलिसकर्मियों को वहाँ पे लगाया जाता है, चाहे वो किसी भी विभाग के हों। तो इन 2-3 मुद्दों को अगर हम पकड़ें तो आप देखेंगे कि अभी कोई भर्ती नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर अधर में कोई मामला है तो वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती मान के चलिए फ़िलहाल अभी नहीं है और आने वाले समय में भी नहीं है। बार बार मंत्री जी द्वारा कहा जा चुका है कि अनुपात बराबर है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभी कोर्ट के ही दरवाजे पर खड़ी है।
उसका भी अभी कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो जब तक वो भी सॉल्यूशन नहीं आता तो ये मान के चलिए कि जब तक वो भर्ती का मामला क्लियर नहीं होता और जब तक अनुपात में ऊपर नीचे नहीं होता भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। ज़रूर एक भर्ती देखने को मिल सकती है, वो 27,000 पद लगभग जो 68,500 के बचे हुए हैं उनको लेकर ज़रूर आयोग को भर्ती निकालनी पड़ेगी। लेकिन बाकी नए पद जोड़े जाते हैं या नहीं, ये बहुत ही संशय वाला मुद्दा है और मान के चलिए उस पर अभी फ़िलहाल ना है। कोई नए पद जोड़कर भर्ती नहीं आएगी। जो वो फंसे हुए पद हैं उसी पर भर्ती देखने के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपसे आज से 2-4 महीने पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं आप देख सकते हैं, मैंने उनसे आपसे तब भी कहा था कि जो लोग वीडियोस डाल रहे हैं कि भर्ती आने वाली है, मैं उनको साफ बता देता हूं कि भर्ती फ़िलहाल नहीं है। तो ये लीजिए, अब तो एक खबर और आ गई कि महाकुंभ के बाद मतलब मान के चलिए आपके 4-5 महीने और गए। तो देखिए इस चैनल की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे लफाजी बिल्कुल भी नहीं है। जो तर्क जो तथ्य दिए जाते हैं वो कोई चीज़ सुन समझ के और जान कर दिए जाते हैं। तो जिन लोगों को जेन्युइन खबर चाहिए हो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, वीडियोस पूरा देखा करिए ताकि आप लोग व्यूज़ देंगे तो और चीज़ों को बनाने में मज़ा भी आता है। जब वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं होते हैं तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर होती है लेकिन उसको डिलीवर करने में मज़ा तब आएगा जब व्यूज़, लाइक और लोगों के कमेंट दिखते रहते हैं। तो जेन्युइन खबर चाहिए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जिसने लास्ट तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।